जन्म लेते ही माता पार्वती ने नारद मुनि के द्वारा विद्या प्राप्त की। दीक्षा लेकर के राजा हिमाचल और मैना के गुरु हैं नारद, और माता पिता के जो गुरु होते हैं वही बच्चों के भी गुरु बनने चाहिए। माता पार्वती जगत माता हैं, पर मानव के चोले में लीला करने आई हैं राजा के घर मैना की कोख से। तो आज नारद जैसे महान मुनि ने उन्हें दीक्षित करके विद्या अध्ययन कराया। समस्त कलाएं जितनी है सब विद्या के रूप में प्रदान कर दी। 14 विद्याओं में निधान कर दिया माता पार्वती को नारद ने। और धीरे धीरे माता पार्वती जब किशोरी हो गई तो नारद जी आज बैठे हुए हैं। मैना और भगवान हिमाचल राजा दोनों चर्चा कर रहे हैं। देवी, हमारी पुत्री जो गौरा है, पार्वती है, अब वो किशोर अवस्था को पूर्ण कर रही है। यौवन अवस्था आ रही है उसके जीवन में। उसका सुंदर विवाह परिग्रहण होना चाहिए। अब हमारे हाथों से कन्यादान होने का सुअवसर मिलना चाहिए। राजा हिमाचल ये बताना चाहते नारद जी को कि अगर मैंने अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कन्यादान की कितनी बड़ी महिमा हिमाचल राजा बता रहे हैं अपनी पत्नी को। माता पार्वती के अंदर नारद जी ने सारे संस्कार भर दिए। 14 कलाएं प्रदान कर दी विद्या के रूप में। और देखिए, पहले गुरुजी, आचार्य जी, पंडित जी पूरी तरह निर्णय करते थे विवाह का। माता पिता तो लड़का देखने भी नहीं जाते थे महाराज, ऐसा हमारे बुजुर्ग हमें बता के गए। गांव का पंडित जी जो है वही करे आता था ब्याह, और ज्यादा से ज्यादा गांव के पंडित के साथ में नाई को भेज देते थे। दोनों मिलके करे आते सारा खेल। इतना विश्वास एक दूसरे पे रखते थे समाज में। आज वो विश्वास पूरी तरह जीरो हो गया। अब हम ये विश्वास नहीं कर सकते कि कथा के बाद में कौन सा चेला क्या करेगा, उसके मन में कथा में क्या गुचर पुचर पक रही है, आपस में क्या करेंगे, हमारे लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे। अब विश्वास ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो परंपराएं जो हैं वो समाप्त हो गई हैं। अब स्वार्थ मात्र बचा हुआ है। आदमी का अपने मन में उत्पन्न हुआ जो खेल है वह पूरा होना चाहिए, तब तक तो ठीक है। अगर मन में बनाया हुआ खेल पूरा नहीं हुआ तो तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं। ये अब बचा है समाज में। मेरे मन में जो चल रहा है वो पूरा होना चाहिए, चाहे उसके लिए तुम कुछ भी करो। ये क्या है? ये आज की परंपरा है समाज की, और ये सब में लक्षण है महाराज। आदमी आज अपने लिए सोचता रहता है। धन्य हिमाचल राजा और उनकी पत्नी मैना नारद जी को सौंप दिया। हे नारद जी, पार्वती का भाग्य आप ही जानते हैं, और आप ही बताइए कि पार्वती के भाग्य में दूल्हा कैसा है। नारद जी को तो पूरी तरह मालूम था पहले से। ना तो रेखा पढ़ने की जरूरत है, न माथा पढ़ने की जरूरत है, न कुंडली। नारद जी पहले ही जानते थे, क्योंकि नारद जी वहां भी मौजूद थे जहां भगवान विष्णु ने शिव जी को कहा कि तुम्हारी सती मरी नहीं है, वो पार्वती के रूप में प्रकट हो गई है। तो नारद जी ने ही शिव जी को सब बताया था, सती के मरने का सूचना। तो नारद वहां थे, तो नारद जी को तो मालूम था सब खेल। तो नारद जी ने कहा, हिमाचल राजा, तुम्हारी पुत्री पार्वती के भाग्य में पति के रूप में त्रिलोकीनाथ महादेव। राजा हिमाचल ने भगवान शिव जी के बारे में केवल सुन रखा था, कभी देखा नहीं था शिव जी को।
खाली शिव जी के बारे में ये सुन रखा था कि वो त्रिलोकीनाथ हैं और वो निर्गुणी हैं और वो अजन्मा हैं, अनंत हैं और वो भूतों के भी स्वामी हैं और 2400 घंटे उनकी पूजा चलती है। कल्पना करें, केवल महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें 2400 घंटे आप कभी भी पूछ सकते हैं। बाकी आप राम जी के, श्याम जी के, विष्णु जी के दरबारे में ऐसे नहीं जा सकते। वहां आपको टाइम का पालन करना पड़ेगा। पर भोलेनाथ का दरवाजा खुला है। कोई आओ, कभी भी आओ। इंसानों के लिए, देवताओं के लिए भगवान ने दिन रखा है, भूत प्रेत पिशाच के लिए भगवान ने रात रखी है। आ जाओ भाई, सबको मौका मिलना चाहिए पूजा पाठ का। अच्छा देखिए, भूत प्रेत पिशाच का मतलब होता है दारू धक्कड़ वाले, नशेड़ी पसेड़ी, इनको भूत प्रेत कहते हैं। जिनको पीने के बाद में नाले में पड़े, कोई स्थिति मालूम नहीं है शरीर की, वो पिशाच हो गया। ऐसे लोगों को भगवान ने 24 घंटे एंट्री दी है, क्योंकि भगवान शिव चाहते हैं कि ऐसे लोग मेरे यहाँ आएंगे, जल चढ़ाएंगे तो जल के साथ इनके दोष मिटेंगे और मेरे द्वार पर आएंगे, इनके पाप मिटेंगे। आगे हो सकता है ये दारू फारू छोड़कर अपने बाल बच्चों का ध्यान रखें, इसलिए भगवान ने एंट्री दी। आओ, तुम सब आओ, सब आओ, सब आओ। और भगवान विष्णु के कुछ मर्यादाएं हैं। उन्होंने निषेध किया है कि उनकी पूजा में दारू वाला नहीं बैठेगा, अंडे वाला नहीं बैठेगा, मांस भक्षण नहीं बैठेगा, तंबाकू वाला नहीं बैठेगा। उनकी पूजा करते समय आदमी को सब ये त्यागना पड़ेगा, जेब में से, पंड में से निकालना पड़ेगा और कुल्ला खाकड़ा करना पड़ेगा और फिर पूजा में बैठना पड़ेगा। हर जगह अलग नियम है। महादेव का विवाह संपन्न करने के लिए नारद जी ने महादेव से प्रार्थना की। महादेव जी ने कहा, देखो नारद, मेरा विवाह तुम पार्वती से कर रहे हो, मुझे तो मालूम है कि पार्वती मेरी अर्धांगिनी है, पर एक बार पार्वती को तो मेरा चरित्र बताओ, कन्या को बताओ तो सही कि मेरा स्वरूप कैसा है, मैं कैसा रखता हूं, दिखता हूं, कैसे खाता हूं, कैसे चलता हूं। महादेव ने अपनी तरफ से जो कहना चाहिए था कहा, पर नारद जी ने पार्वती को सब कुछ बता दिया। पार्वती तो अंधी हो चुकी है नारद विश्वास के रूप में। जो नारद करेंगे वो मेरे लिए उत्तम होगा, उचित होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य भागवत में यह है, कहने का तात्पर्य शिव कथा में यह है, कहने का तात्पर्य स्कंद पुराण में यह है, कहने का तात्पर्य वायु पुराण में यह है कि गुरु जो वचन बोले उसे आंख मूंद कर मान लेना चाहिए। गुरु के वचन पर जो तर्क करता है, क्यों, क्या, लेकिन, मगर, अगर, ऐसे व्यक्ति को भवकूप में कूद के मरना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कूप ही कूप है, यानी कुआं ही कुआं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। एक आध आदमी को कभी कभी हम समझाते हैं, यहां वहां काय को करना है, जब यहां है तो एक जगह बैठ करके भगवान को समर्पित कर दो, सब भगवान स्वीकार कर लेंगे। पर आदमी विश्वास नहीं करता, अपने मन में जो लेके आया है वही करता है। इसीलिए अपने मन का करने वाला व्यक्ति न कभी गुरु का हो सकता है, न कभी भगवान का हो सकता है, न समाज में किसी का हो सकता है, और न वो कभी खुद का हो सकता है, क्योंकि वो मन का गुलाम है, वो अपना भी नहीं है, तो किसी और का कहां से होगा। इसीलिए मैंने ये पंक्ति गाई थी अभी आपने जो सुनी, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, इसके ऊपर जो तू मगन हो रहा है ये 2 दिन का ही है। न कायम ये जग का झमेला रहेगा, अरे ये मन 2 दिन का मेला रहेगा। आप इसको बिल्कुल पक्का मान लीजिए महाराज।
क्योंकि ये जो काया है ये भी तुम्हें टाइम फिक्स के लिए मिली हुई है, फिक्स है। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगी जब ये रूठ जाएगी। कौन? चाबी। चाबी कौन सा गाना है वो फिल्म का सुना होगा ना तुमने, राजेश खन्ना की फिल्म थी बहुत साल पुरानी, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। किस किस ने सुना ये गाना? बहुत लोगों ने सुना है। अच्छा ये फिल्म किस किस ने देखी है? अच्छा मैंने तो देखी नहीं है, शायद मेरी उम्र से पहली फिल्म है ये। आप लोगों ने देखी होगी महाराज? हाँ? अच्छा ये हीरो जो है इसी फिल्म का था कि मैंने ऐसे ही बोल दिया और आपने मान लिया है? मुझे तो वही लग रहा है राजेश खन्ना की फिल्म में फिल्माया गाना है ये। अमिताभ बच्चन की फिल्म का गाना है? अच्छा ठीक है भैया, क्लियर कर लो कहीं इस बात पे भी कहीं विवाद ना हो जाए। हाँ